तो आज इस वीडियो के माध्यम से आप लुसेंट के पार्ट 2 को विस्तार पूर्वक अध्ययन कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहें और जो भी हम कुछ बताएंगे उसको आप नोट करते जाइएगा, ठीक है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। यानी प्रागैतिहासिक काल में क्या क्या घटनाएं घटी उसके बारे में हम डिटेल अध्ययन करेंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं कि इतिहास का जो विभाजन प्रागैतिहासिक, ठीक है, प्राग इतिहास, आदि इतिहास व इतिहास में किया गया है। इतिहास का विभाजन प्रागैतिहास, आदि इतिहास और इतिहास 3 भागों में किया गया है, ठीक है। यानी कि जिस काल में मनुष्यों ने घटनाओं का कोई लिखित उद्धृत नहीं किया है, ठीक है। जिस काल में, ठीक है, जिस काल में मनुष्यों ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया है उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। इसका मतलब है कि वैसा काल जिसमें मनुष्य की जो भी घटनाएं घटी उसका कोई लिखित विवरण नहीं किया गया है उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट देख सकते हैं आदि ऐतिहासिक काल किसको कहते हैं। आदि ऐतिहासिक काल किसको कहते हैं, तो आदि ऐतिहासिक काल हो जाएगा आपका कि उस काल को कहते हैं, ठीक है, जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े जा सकें। इसका मतलब क्या कहा कि जिस काल में लेखन कला के प्रचलन माने लेखन कला का स्टार्ट हो चुका था उसके बाद उस लेख को पढ़ा जा सका, ठीक है, उसको हम आदि ऐतिहासिक काल में रखते हैं, ठीक है। उसको हम किस में रखते हैं, आदि ऐतिहासिक काल में रखते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि मानव विकास के उस काल को इतिहास कहते हैं। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप से उपलब्ध है। यानी कि मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका लिखित विवरण उपलब्ध है, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट है ज्ञानी मानव, ठीक है। ज्ञानी मानव को क्या कहते हैं, तो ज्ञानी मानव जो हमारा है ये ज्ञानी मानव है, इसको होमोसेपियंस भी कहा जाता है, ठीक है। होमोसेपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ था, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं ठीक है। इसके बाद मेरा जो रहेगा पूर्व पाषाण युग, ठीक है, या पूरा पाषाण काल, ठीक है, कि मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था, ठीक है। यानी कि पूर्व पाषाण काल, ठीक है, यानी कि पूर्व पाषाण काल या पूर्व पाषाण युग भी कहा जाता है, ठीक है, युग। तो पूर्ण पाषाण युग या तो इसको हम पूरा पाषाण युग के नाम से भी जानते हैं। पूरा पाषाण युग के मानव की जो जीविका थी यानी रहन सहन, जो जीविका का जो मुख्य आधार था, रहने का जो मुख्य आधार था वो शिकार करता था। शिकार पूरा पाषाण में आदि मानव के मनोरंजन में भी साधन थे, ठीक है। उसके बाद आपका आग का आविष्कार पूरा पाषाण युग में एवं पहिए का आविष्कार जो हुआ था वो नवपाषाण काल में हुआ था, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हमेशा हर एग्जाम में पूछा जाता है कि आपका आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था, ठीक है। आग का आविष्कार कब हुआ था, पूरा पाषाण काल में हुआ था और पहिए का आविष्कार आपका नवपाषाण काल में किया गया था, ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट है, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका है कि मनुष्यों में अस्थाई निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई। यानी कि मनुष्य जो रहने के लिए अस्थाई निवास जो था वह नवपाषाण युग में हुआ तथा उसने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया था, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है कि नवपाषाण काल में, ठीक है, किसका हुआ, मनुष्य के अस्थाई निवास हुआ तथा उसने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया था, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट है मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था।
तथा उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। ठीक है, ये याद रहेगा कि सर्वप्रथम किस धातु का यूज किया गया था। तो सबसे प्रथम आपका तांबा धातु का यूज किया गया था, प्रयोग किया गया था। ठीक है, और इससे जो बनाया गया पहला जो औजार था वो आपका कुल्हाड़ी था। ठीक है, ये आपका प्राप्ति कहाँ हुआ था, तो अति रमपक्कम में हुआ था। ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट है कि कृषि का आविष्कार नवपाषाण युग में हुआ था। कृषि का आविष्कार भी आपका किस में हुआ था, तो नवपाषाण युग में किया गया था। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपका नेक्स्ट है कि प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादन जो हुआ था आपका, ये जो उत्पादन था प्रागैतिहासिक अन्न का मतलब अनाज होगा। ठीक है, का उत्पादन स्थल जो था, उत्पादन जो जगह था, ये मेहरगढ़ पश्चिम बलूचिस्तान में पड़ता है। ठीक है, ये जो स्थान है, ये मेहरगढ़ जो है, मेहरगढ़ ये कहाँ पड़ता है, ये आपका पड़ता है पश्चिमी बलूचिस्तान में पड़ता है, अवस्थित है। ठीक है, उसके बाद है कि कृषि के लिए अपनाई जाने वाली सबसे प्राचीन फसल गेहूँ है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि कृषि के लिए जो अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल है कृषि के लिए, वो क्या है, आपका गेहूँ सबसे पहली फसल है, याद रखिएगा। ठीक है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल क्या है, तो आपका गेहूँ है। एवं जो जो थी, ठीक है, एवं जो भी थी, गेहूँ और जो थी, लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था। मतलब इस सबसे प्राचीन अपनाई गई, मगर सबसे ज़्यादा प्रयुक्त किया गया, सबसे पहले खाया गया उसको चावल खाया गया था। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट है उसके बाद आपका जो है कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ था। कृषि का जो प्रथम उदाहरण है वो आपका कहाँ प्राप्त हुआ था, मेहरगढ़। ठीक है, ये आपका कोल्डिवा का संबंध चावल के प्राचीन साक्ष्य से है। ठीक है, कोल्डिवा एक जगह का नाम है, इससे हमारा प्राचीन जो इसका जो संबंध है, कोल्डिवा का जो संबंध है चावल के प्राचीन साक्ष्य से है। ठीक है, याद रहेगा आपको, ये कहाँ है आपका, वही है। ठीक है, उसके बाद है भारत में पूर्व प्रस्तर, प्रस्तर का मतलब पत्थर होता है, याद रख लीजिएगा कि भारत में पहले यानी पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक पत्थर के, है ना, स्फटिक का एक पत्थर होता है, के बने थे। जितने भी भारत के जितने भी प्रस्तर युग के अधिकांश जितने भी औजार थे वो किससे बने थे, स्फटिक या पत्थर के बने थे। ठीक है, याद रहेगा आपको। उसके बाद आपको यहाँ जानना है, ठीक है, कि रॉबर्ट ब्रूस फूट ने, ठीक है, याद रख लीजिएगा, रॉबर्ट ब्रूस फूट ने, है ना, ब्रूस फूट ने पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में, ठीक है, कब 1863 में भारत में पुरापाषाण युगीन, है ना, या पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज की थी। कौन किया था, रॉबर्ट ब्रूस फूट ने किया था। पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कब खोजे थे, 1863 में खोजे थे। 1863 याद रहेगा आपको, क्या खोजा था, पुरापाषाण कालीन जो आपका औजार थे उसका खोजा गया था। ठीक है, अब है पल्लावरन नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज की थी, है ना। ये दक्षिण भारत का जगह है आपका। ठीक है, ये आपका है। ठीक है, पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज की गई थी। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट है, ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट है भारत में मध्यपाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में हुई थी। यानी कि मध्यपाषाण काल के विषय में हमको जानकारी कब हुई थी, 1867 में। किसके द्वारा किया गया था, ये जो आपका किया गया था, ठीक है, ये आपका था CL, है ना,
है ना, कार्लाइडल ने किया था ना, कार्लाइल ने किया था, सॉरी, कार्लाइल ने इसको किया था, ठीक है, CL कार्लाइल इसको खोजा था, ठीक है। उसके बाद आपका है कार्लाइल ने ये विंध्य क्षेत्र में खोजा था। कहाँ खोजा था? विंध्य क्षेत्र में, ठीक है, विंध्य श्रेणी उसको, ये विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाणकरण में खोज निकाले। भारत में मानव अस्थिपंजर मिला। अस्थिपंजर होता है मानव की हड्डी जिसको बोलते हैं, मध्य पाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगता है। इसको जो बोला गया है कि भारत में मानव अस्थिर, है ना, मध्य पाषाण से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगता है। उसके बाद आपका है भारत में, ठीक है, नवपाषाणकालीन सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व 4000 के लगभग हुआ था, ठीक है। भारत में नवपाषाण सभ्यता का जो प्रारंभ हुआ था ये 4000, ठीक है, 4000 के लगभग माना जाता है, ईसा पूर्व, लगभग 4000 ईसा पूर्व ये माना जाता है। कब? 4000, ठीक है, 4000 ईसा पूर्व, ठीक है, ईसा पूर्व 4000 माना जाता है। तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, ठीक है। भारत का जो सबसे प्राचीन नगर अगर कहा जाए कि भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, सिंधी भाषा में जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला, याद रहेगा। उसके बाद आपका है कि ये जो असम का, ठीक है, असम का श्वेतभ्रू गिवन भारत में पाए जाने वाला एकमात्र मानव कपि है, ठीक है, श्वेतभ्रू गिवन, ठीक है। ये एक बंदर का प्रजाति होता है, कपि का मतलब बंदर होता है, ठीक है। ये असम में पाए जाने वाला, ठीक है, श्वेतभ्रू गिवन भारत में, ठीक है, भारत में पाए जाने वाला एकमात्र मानव कपि है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। उसके बाद आपका है, ठीक है, इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी, ठीक है। इनाम गांव जो था वो ताम्रपाषाण युग की बड़ी बस्ती थी। इसका संबंध, है ना, जारवे संस्कृति से था। किससे था आपका? जारवे संस्कृति से था, ठीक है, याद रख लीजिएगा। उसके बाद है भारत में शिवालिक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिला है, ठीक है। आपका भारत में शिवालिक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिला है, ठीक है। अब है भीमबेटका, यानी कि भीम बेटका भी इसको कहा जाता है। जो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं ये पुरापाषाण, ठीक है, आदिवासी पुरास्थल है, ठीक है। क्या है? पुरापाषाणिक, है ना, आवासीय पुरास्थल है। यह आदि मानव द्वारा बनाए गए, ठीक है, ये किसके द्वारा बनाए गए हैं? ये आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध होता है। ये आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों तथा शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध हैं। इन चित्रों को पुरापाषाण काल से मध्यपाषाण काल, ठीक है, पुरापाषाण काल से, कहाँ से? पुरापाषाण काल से मध्यपाषाण काल के समय का माना जाता है, ठीक है। ये चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन, ठीक है, मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह हैं। ये जो चित्र हैं, ठीक है, चित्र नहीं दिखाए गए हैं मगर आप ध्यान लीजिएगा कि भारतीय महाद्वीप, है ना, उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह हैं, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट है, यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, ठीक है। इसकी खोज वर्ष 1957-58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर, है ना, किसने किया था? विष्णु श्रीधर, ठीक है, विष्णु श्रीधर। तो इसका खोज डॉक्टर विष्णु, है ना, श्रीधर वाकनकर द्वारा की गई थी, ठीक है। किसके द्वारा? वाकनकर द्वारा की गई थी। भीमबेटका क्षेत्र को भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण गोपाल मंडल ने अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया था, ठीक है। इसके बाद जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आपका है भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिला है।
मानव जो संबंधी है सबसे पहला जो प्रमाण है वो आपका नर्मदा घाटी में मिला है। ठीक है। उसके बाद आपका है नोट में कि भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले जो थे, ये जो भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी थे, ठीक है, रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजाति विविधीकरण किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी जो थे रिजले, ठीक है, ये अधिकारी थे, प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया था कि प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनगणना का प्रजाति विविधीकरण किया था। ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं ये टॉपिक ख़त्म हो गया। अब हम जाएंगे नेक्स्ट में अगले वीडियो में। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।